सभी भक्तजनों को जय श्री कृष्ण। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, महाबली ध्रुव की दूसरी स्त्री वायुपुत्री इला थी। उससे उनके उत्कल नाम के एक पुत्र और एक कन्या रतन का जन्म हुआ। उत्तम का अभी विवाह नहीं हुआ था कि एक दिन शिकार खेलते समय उसे हिमालय पर्वत पर एक बलवान यक्ष ने मार डाला। उसके साथ उसकी माता भी परलोक सिधार गई। ध्रुव ने जब भाई के मारे जाने का समाचार सुना तो वे क्रोध, शोक और उद्वेग से भरकर एक विजयप्रद रथ पर सवार हो यक्षों के देश में जा पहुँचे। उन्होंने उत्तर दिशा में जाकर हिमालय की घाटी में यक्षों से भरी हुई अलकापुरी देखी। उसमें अनेकों भूत, प्रेत, पिशाच आदि रुद्रानुचर रहते थे। विदुर जी, वहां पहुंचकर महाबाहु ध्रुव ने अपना शंख बजाया तथा संपूर्ण आकाश और दिशाओं को गुंजा दिया। उस शंख ध्वनि से यक्ष पत्नियां बहुत ही डर गई। उनकी आंखें भय से कातुर हो उठी। वीरवर विदुर जी, महाबलवान यक्ष वीरों को वह शंखनाद सहन ना हुआ, इसलिए वे तरह तरह के अस्त्र शस्त्र लेकर नगर के बाहर निकल आए और ध्रुव पर टूट पड़े। महारथी ध्रुव प्रचंड धनुर्धर थे। उन्होंने एक ही साथ उनमें से प्रत्येक को 3-3 बाण मारे। उन सभी ने जब अपने अपने मस्तकों में 3-3 बाण लगे देखे, तब उन्हें यह विश्वास हो गया कि हमारी हार अवश्य होगी। वे ध्रुव जी के इस अद्भुत पराक्रम की प्रशंसा करने लगे। फिर जैसे सर्प किसी के पैरों का आघात नहीं सहते, उसी प्रकार ध्रुव के इस पराक्रम को ना सहकर उन्होंने भी उनके बाणों के जवाब में एक ही साथ उनसे दुगने 6-6 बाण छोड़े। यक्षों की संख्या 13, अयुत 1,30,000 थी। उन्होंने ध्रुव जी का बदला लेने के लिए अत्यंत कुपित होकर रथ और सारथी के सहित उन पर परिग, खड़ग, प्रास, त्रिशूल, फरसा, शक्ति, सृष्टि, भुषंडी तथा चित्र विचित्र पंख द्वार बाणों की वर्षा की। इस भीषण शस्त्र वर्षा से ध्रुव जी बिल्कुल ढक गए। तब लोगों को उनका दिखना वैसे ही बंद हो गया जैसे भारी वर्षा से पर्वत का। उस समय जो सिद्धगण आकाश में स्थित होकर यह दृश्य देख रहे थे, वे सब हाय हाय करके कहने लगे, आज यक्ष सेना रूप समुद्र में डूबकर यह मानव सूर्य अस्त हो गया। यक्ष लोग अपनी विजय की घोषणा करते हुए युद्ध क्षेत्र में सिंह की तरह गरजने लगे। इसी बीच में ध्रुव जी का रथ एकाएक वैसे ही प्रकट हो गया जैसे कूरे में से सूर्य भगवान निकल आते हैं। ध्रुव जी ने अपने दिव्य धनुष की टंकोर करके शत्रुओं के दिल दहला दिए और फिर प्रचंड बाणों की वर्षा करके उनके अस्त्र शस्त्रों को इस प्रकार छिन्न भिन्न कर दिया जैसे आंधी बादलों को तितर बितर कर देती है। उनके धनुष से छूटे हुए तीखे तीर यक्ष राक्षसों के त्वचा को भेद कर इस प्रकार उनके शरीरों में घुस गए जैसे इंद्र के छोड़े हुए वज्र पर्वतों में प्रवेश कर गए थे। विदुर जी, महाराज ध्रुव के बाणों से कटे हुए यक्षों के सुंदर कुंडल मंडित मस्तकों से, सुनहरी ताल वृक्ष के समान जांघों से, वलय विभूषित बाहुओं से, हार, भुजबंद मुकुट और बहुमूल्य पगड़ियों से पटी हुई वह वीरों के मन को लुभाने वाली समर भूमि बड़ी शोभा पा रही थी। जो यक्ष किसी प्रकार जीवित बचे, वे क्षत्रिय प्रवर ध्रुव जी के बाणों से प्राय
अंग अंग छिन्न भिन्न हो जाने के कारण युद्ध क्रीड़ा में सिंह से परास्त हुए गजराज के समान मैदान छोड़कर भाग गए। नर श्रेष्ठ ध्रुव जी ने देखा कि उस विस्तृत रणभूमि में अब एक भी शत्रु अस्त्र शस्त्र लिए हुए उनके सामने नहीं है, तो उनकी इच्छा अलकापुरी देखने की हुई, किंतु वे पुरी के भीतर नहीं गए। ये मायावी क्या करना चाहते हैं, इस बात का मनुष्य को पता नहीं लग सकता। सारथी से इस प्रकार कहकर वे उस विचित्र रथ में बैठे रहे तथा शत्रु के नवीन आक्रमण की आशंका से सावधान हो गए। इतने में ही उन्हें समुद्र की गर्जना के समान आंधी का भीषण शब्द सुनाई दिया तथा दिशाओं में उठती हुई धूल भी दिखाई दी।